चलिए, अभी हम लोग आज सीखेंगे कि एक प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप किया जाए। ठीक है। प्रेस सेटअप करना बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है और किया जाता है, बड़ा बड़ा कम प्रेस सेटअप रहता है। ठीक है। ताकि मतलब उन लोगों का सब चीज उसके हिसाब से छोटे छोटे कंपनी बहुत जगह पे सीखने के टाइम में हम लोग टेम्पलेट से सब प्रोसेस करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एक टेम्पलेट डाउनलोड करके उसको अपने हिसाब से पीएचपी में अपने आप मोल्ड करना और फिर उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है। तो हमारे पास एक टेम्पलेट है, डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैजेस्टिक मास्टर। इसको हम लोग सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लो। स्टार्ट करने पर ये फाइल्स आ गई। ठीक है। तो अब हम इसको आएंगे, कॉपी करेंगे या कट करेंगे और सबसे पहले जो है एक्सएमपीपी फोल्डर में इसको पुट कर दो। ठीक है। आगे मैजेस्टिक नाम से है ना, है ना सर? मैजेस्टिक नाम से इसको रीनेम कर लेते हैं। हम लोग बनाने वाले हैं जब क्या, तो उसके लिए तो डेटा मैनेज किया जाएगा कौन से ये पे। ठीक है, हम लोग एक ठो बनाते हैं ये, मतलब इंस्टीट्यूट मैनेज। इंस्टीट्यूट में सब चीज होगा, मतलब एडमिशन, उसका मतलब ई कलेक्शन वगैरह सब चीज इसमें होगा। ठीक है। तो बना देते हैं इंस्टीट्यूट सिस्टम या इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम आई। ठीक है। या कोचिंग सिस्टम। कोचिंग वर्ड इंस्टीट्यूट ही सीख सकते हैं, इंस्टीट्यूट या फिर आईएनएसटी मैनेजमेंट सिस्टम। आगे अब यहाँ जाएंगे। आईएनएसटी एम एस। बोलो अब कैसे कैसे क्या क्या करना। सबसे पहले मेरे को करना ये है कि ये ऊपर का सेक्शन, ये लेफ्ट वाला सेक्शन अलग कर। ठीक है। और उसके बाद ये वाला कंटेंट सब में कॉमन रहेगा, हर पेज। अब फिर हर पेज में हेडिंग और
डेटा कंटेंट के हिसाब से, या फिर डेटा के अंदर एनालिटिक्स, यहाँ तक भी सेक्शन को कॉमन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या है। तो जैसे देखो, फॉर्म एलिमेंट्स, तो फॉर्म एलिमेंट देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हर पेज में ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन कॉमन, चार्ट। तो अब क्या होगा कि अगर तुम पेज बाय पेज कन्वर्ट करने का कोशिश करोगे, तो फ्यूचर में जब मेन्यू में चेंज करोगे ना, तो हर पेज में मेन्यू का रिफ्लेक्शन परेशान हो जाए। ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे देखो ये चार्ट का सेक्शन, ये चार्ट का सेक्शन में ना थोड़ा कंटेंट कम हो, या अगर टेबल लेंगे, ठीक है, ये चार्ट का सेक्शन लेंगे या फिर ये फॉर्म एलिमेंट्स लेंगे, तो ये सेक्शन थोड़ा सा कम लफड़ा वाला है। तो ये चार्ट चार्ट वाला पेज लेते हैं, और चार्ट वाला पेज से, नहीं चार्ट वाला पेज से नहीं, फिर मेन चीज को बनाने में फिर दिक्कत होगा, इंडेक्स से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंडेक्स का जो ये पेज है, इसका पेज है HTML, तो करेंगे ये। ठीक है। और दूसरा, ऐसा नहीं करेंगे, हम पेजेस का जो सेक्शन है, पेजेस का सेक्शन अलग है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नहीं, सबसे पहले तो लॉगिन आएगा ना मेरा, लॉगिन अलग से। ठीक है। अब क्या है, मेरे पास एक फोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर पेजेस रहेगा। तो पेजेस का सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसे, हालांकि और भी चीजें हैं इसमें। अच्छा, ये खुद ही तोड़ तोड़ दिया, फुटर नैपर, लेकिन इसको डाला कैसे। चलिए सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं PHP। तो इसके लिए दिमाग लगाने का बजाय सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड। तो VS कोड में ओपन करने के लिए ऊपर में जाते हैं, CFD लिखते हैं, टेक्स्ट मिल जाएगा, यहाँ लिखते हैं कोड डॉट। ठीक है, खुल गया। सबसे पहले मेरे को index.html को पेज करना है। हालांकि इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन पेज यही रखो। तो यहाँ पे जो लोकल होस्ट चल रहा है, मुझे अब हमको देखना है कि कैसे कैसे कोड लिखा होगा। ये है कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर है नया बार सेक्शन, ठीक है ना। नया बार यानी कि, ठीक है। तो अब इस नया बार को हमको लेकर आना, मतलब कॉमन करना है। तो कॉमन कैसे करेंगे, पूरा नया सेक्शन,
लिए कट किए। कट करने के बाद इसको सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश मारेंगे तो ऊपर का जो ये सेक्शन है ना गायब हो जाए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम यहाँ जाएंगे और आ, क्या बोलते हैं एक नया फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, फोल्डर वाइज रखना सही रहता है। हम बनाएंगे कॉमन पेज, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे, हम देंगे नैप बार डॉट टीएक्सटी। पेस्ट। आप यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद हम कर देंगे इंक्लूड वन कॉमन पेजेस का अंदर नैप बार डॉट टीएक्सटी। ठीक है, हम आके रिफ्रेश मारेंगे। आगे आप नेक्स्ट है साइड बार, और फिर ये है कंटेंट सेक्शन, फिर फुटर। तो साइड बार उठाए, यहाँ गए, ठीक है, यहाँ आएंगे। क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? इसका नाम वही करेंगे एक बार। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से ये जो डार्क कंटेंट है ना, ये बॉडी सेक्शन, इसको छोड़ देते हैं। फुटर का सेक्शन बार बार जो है जरूरत पड़ेगा अलग अलग पेजेस। ठीक है, तो फुटर का पूरा सेक्शन यहाँ से लेके स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बॉडी तक का कट कर लेते, कॉमन पेज में चलते हैं। और न्यू फाइल, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ
फुटर सेक्शन मतलब ये कॉपीराइट और ये सब। अब बाद में मेरा मर्जी रहेगा तो इस हिसाब से जैसे बदलना रहेगा बदल ले। कुछ लोग जो हेड के अंदर का कॉमन इंक्लूड रहता है ना, उसको भी जो है अलग कर कहता था। हाँ हाँ, कॉमन हेड। अब हमको क्या करना है, पेज मेरा छोटा हो गया है। अब सिर्फ ये जो बॉडी के अंदर रैपर है, यही मेरा जो है वो मेरा कंटेंट उसमें है ये। अभी हम इसका जो पूरा कंटेंट उड़ाएंगे, इसमें जरूरत पड़े या नहीं पड़े। पूरा कंटेंट। अब मेरे पास एक फ्रेश टेम्पलेट तैयार। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेज वन, या फिर होम पेज। अब कहाँ चेंज करेंगे, साइड बार, इसी में सबका चेंजेस है। तो साइड बार में सबसे पहले मेरे को इसका चेंज करना है, साइड बार में हमको लग रहा है नैप बार में चेंज होगा। सबसे पहले जो डैशबोर्ड का लिंक है, साइड बार में सबसे पहले डैशबोर्ड। यदि इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल चेंज किए, रिफ्रेश। ठीक है, अब देखिए ये डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे तो अपना इंडेक्स डॉट आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे को क्या बनाना है, ये आ गया होम पेज। अब मेरे को क्या बनाना है, अब मेरे को बनाना है कुछ भी एक्स वाई जेड पे। ठीक है, फिर सी एस एस कलर वगैरह भी अपने हिसाब से सहूलियत के हिसाब से बदलेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा नेक्स्ट पेज बनाना है, मान के चलते हैं मास्टर सेक्शन एक बनाना है। और एक मास्टर सेक्शन में आ, बनाना है कोर्स। क्या क्या कोर्स हम लोग के पास है। अबाउट की हाँ? ए वेबसाइट बैकएंड, समझे, ये फ्रंट एंड वेबसाइट। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि देखो अगर बनेगा भी तो ये इस तरह से नहीं दिखेगा। अगर फ्रंट एंड वेबसाइट इस तरह का नहीं दिखता, मतलब इसका लुक अलग रहता है। तो ये अबाउट वगैरह ये सब नहीं होगा, अबाउट रहेगा भी तो इस सिस्टम के बारे में रहेगा कि
गुड मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या फीस फैसिलिटी फीचर वगैरह है। ठीक, तो अभी हमको मेरे को क्या बनाना है, मास्टर से। तो अब डिपेंड करता है कि ये जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है, इसका पेजेस को कहाँ पे पेस्ट है। कॉपी करेंगे, कॉपी करके क्या हम लोग अलग से एक फोल्डर बनाएंगे पेजेस के लिए, ठीक है, या फिर अ, मतलब ये करेंगे, एक ही यहीं पर सबको पुट करते जाएंगे एक ही जगह पे। फोल्डर बना। ठीक है, तो फोल्डर बना देंगे। तो फोल्डर बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा वो समझ लेंगे। ठीक है, अब फोल्डर में भी डिपेंड, मतलब ये है कि फोल्डर के अंदर हायरार्की मेंटेन करना है। जैसे मास्टर, तो मास्टर का एक फोल्डर बना दिए। ठीक है, और फिर उसके अंदर सेक्शन आएंगे। जैसे हम तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे एसआरसी, उसी के अंदर सब चीज यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ एक फोल्डर बना एसआरसी ऊपर के लेवल। ठीक है, इसी के अंदर सारे पेजेस है। अब एसआरसी के अंदर पेजेस बाहर में रहेगा, मतलब मेन मेन्यू, और अगर फोल्डर के अंदर है तो उसका सब मेन्यू। तो मास्टर के अंदर बनेगा, तो एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं मास्टर। ठीक है, और मास्टर के अंदर हम फाइल बनाते हैं, या फिर मास्टर के अंदर इंडेक्स डॉट कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहाँ मारते हैं पेस्ट। इसका नाम इंडेक्स है, इसका नाम होगा क्या, इसका नाम कोर्स एंट्री ना बताने वाले को ना, कोर्स एंट्री, या फिर मास्टर कोर्स। ठीक है, अब देखिए बाकी सब चीजें तो कॉमन रहेंगी। अब मेरे को कहाँ चेंज करना है फिर। ठीक है, इससे बनेगा कोर्स एंट्री पेज। अब हम लोग चलेंगे साइड पर। अभी देखिए यूआई एलिमेंट्स वाला जो सेक्शन है ना, ये सब मेन्यू, तो सब मेन्यू है, तो हम यहाँ से एल आई से यहाँ तक का कॉपी करेंगे और पेस्ट मारेंगे, और यूआई एलिमेंट्स के जगह पे क्या लिख देंगे, मास्टर सेक्शन। और इसके अंदर क्या बनाएंगे, कोर्स। कोर्स का पेज कहाँ से खुलेगा, खुलेगा एस आर सी अंदर मास्टर कोर्स। अब हम लोग यहाँ आएंगे, इस पे रिफ्रेश मारेंगे, मास्टर सेक्शन आएगी, कोर्स में क्लिक किए, यहाँ चलिए ढेर सारा एरर दिया। क्यों आ गया बताइए, क्योंकि वो बहुत अंदर है। बात कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका पेरेंट फोल्डर, फिर का पेरेंट,
हम मास्टर सेक्शन है, मास्टर के बाद एसआरसी, एसआरसी के बाद ये सब फाइल, इसलिए दो ठो पेरेंट। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। हाँ? नहीं, एक्चुअली समझा दे रहे हैं। हाँ, पेज वो सब तो ठीक हो गया, लेकिन वो सब फाइल्स तो वहां रखा हुआ है। इस पर टेक्निक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं ना इंक्लूड तो किए, वो इंक्लूड करने के बाद ना ये इसको सिंगल पेज बना दें। तो अब इंडेक्स में पाथ अलग, और यहाँ पे आने के बाद पाथ अलग हो जा रहा है। यहाँ पे नहीं है रखा हुआ फाइल, इसका दो फोल्डर पहले रखा हुआ है सारा फाइल, इसीलिए उसको मिल नहीं रहा है। तो जितना भी फाइल है ना, इसका दो फोल्डर पहले रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को ना चाहते हुए भी इसको सबको एक ही जगह पे रख, मतलब कि जब मास्टर दो फोल्डर बनाए है ना, ये सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग एंगुलर और दूसरी चीजों में कर देते हैं, वो दूसरे तरीके से काम करता है। यहाँ पे हम लोग को मतलब ना चाहते हुए भी यहीं पे ही सारे पेजेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, पाथ बदल जाएगा सबका। एक तरीका है कि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें और एसआरसी के अंदर बना दें। उससे क्या होगा कि हमको पता रहेगा कि सारा जो भी फाइल्स में चेंजेस करना है वो एसआरसी फोल्डर में करना है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि स्टार्टिंग पेज यही रहेगा, सारे उसके अंदर रहेगा। तो अगर सब फोल्डर में जाएंगे तो सब फोल्डर में बहुत चेंजेस हो जाएगा। तो हम लोग एसआरसी के अंदर ही सबको डालना। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, एसआरसी के अंदर ही सारा फाइल्स डालना होगा। तो हमारा मेन्यू जो है, मेन्यू तो ठीक हो जाएगा, बाकी सब चीज का दो पार्ट रहेगा। इंक्लूड करने से ये समस्या होता है, छोड़ देते हैं, उसका दिमाग नहीं लगा। हाँ, सही, स्टार्ट कर। तो कॉपी किए, पेस्ट किए, पेस्ट करने के बाद मास्टर कोर्स, ठीक है, सब कुछ सेव रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा। वो शीट
साइड बार में क्या बनाए थे? INS। ये हो गया फर्स्ट पेज, ये हो गया फोर्थ पेज, ये हो गया मेन पेज। अब यहाँ पे कंटेंट कहानी ऐड करके ग्रिड डाल के ये करने का काम आपको। ग्रिड डाल के एक छोटा सा कोर्स एंट्री का फॉर्म 2 ही कॉलम रखिएगा, 3 कॉलम रखिएगा। ठीक है, कोर्स ID, कोर्स और स्टेटस। स्टेटस एक्टिव A और स्टेटस D, मतलब D जैसे डिलीट। ठीक है। हाँ हाँ, एडिट नहीं, A मतलब एक्टिव, वो लिस्ट में आएगा, सब उस पर एडिट उडिट सेव उधर सब करना है। और D कर दिया मतलब वो डिलीट हो गया, फिर वो लिस्ट में नहीं दिखेगा। और अगर उत्तर नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे नॉर्मल बनाए थे डिलीट वैसा बना। हाँ, क्या सिर्फ कुछ यही रहेगा जैसे आप लोग ऑलरेडी यहाँ बना चुके हैं ना। ये तो ब्लैंक पेज में डाले, यही वाला पूरा पेज आपको यहाँ डाल दे। ठीक है, यहाँ न्यू न्यू स्टूडेंट की जगह पे न्यू कोर्स हो जाएगा, ऐड कोर्स। जैसे कोर्स में क्लिक करेंगे कोर्स का सब सब डिटेल्स आएगा, सेव करेंगे सेव हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ लिस्टिंग आ जाएगी। हाँ, इसके अंदर नहीं नहीं अभी कुछ मत बनाओ, अभी जैसा ये बनाए हैं एकदम सेम बनाओ, बाद में सुबह दे। हाँ, ठीक है, तो कोर्स मास्टर बन जाएगा। ठीक है, फिर कैसे लिंक करना है ये करना है तो वो अपना कर लीजिएगा फोल्डर बना के। आप पूरा फोल्डर उठा के कैसे पूछना है वो भी समझिए। ठीक है, तो इसको ट्राई कर। हाँ हाँ, तो ये वाला आप लोग करके रहिएगा, तो कल हम लोग नहीं बैठेंगे, परसों बैठेंगे, एक दिन का टाइम ले लीजिए। ठीक? इतना आप फोल्डर के वाइज कीजिएगा, ये टेम्पलेट हम दे देते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, पब्लिश कर देते हैं, फोल्डर भी कॉपी कर सकते हैं या फ्रेश टेम्पलेट से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसा बोले। पब्लिश कर दे, पब्लिश कर देते हैं, आप लोग अपना फोल्डर अपना कॉपी करके बना के कर लीजिए। तो पब्लिश भी कर देते पहले, आप लोगों को इस तरह से बनाना रहेगा। ठीक है, तो अपना फोल्डर में कीजिएगा ताकि गड़बड़ नहीं। तो पूरा का पूरा फोल्डर पब्लिश कैसे करने के लिए वो तो आप लोग को पता है कैसे करना है, कर लेंगे। बस बस बस, बाद में फिर काट छाट करेंगे। ठीक है, सी ड्राइव में XMPP एसपी डॉक
आ गया INS की, ये वाला। यहाँ जाएंगे, यहाँ से, इस जगह से राइट क्लिक करेंगे, फाइल बनाएंगे, पब्लिश। इसे चार्ट जेएस यूज कर रहा है ऑलरेडी, तब तो पेज में इंक्लूड करने में टाइम लगेगा, पता नहीं देखेगा इसमें चार्ट जेएस यूज किया हुआ। ठीक है, अब इसको पब्लिश करना है। यहाँ पे एक फोल्डर बना, यहाँ पे तो फोल्डर बना ही देगा। यहाँ पे भी वही फोल्डर रखे हैं, INST MS। चलते हैं, अपलोड, सेलेक्ट, सी ड्राइव, XMPP, STDocs, जिप फाइल। बड़ा फाइल है तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, 2.7 MB चाहिए। आइए, कान, कान के अंदर INST, पेपर पे मास्टर से वो उनको करना रहेगा, तो मन तो कर दिया ना, वो करना रहेगा तो वही जिप फाइल अपना में ले लेना। हम बता देते तो क्या करना है। मास्टर कोर्स में PHP देखिए, इंडेक्स डॉट जिप कॉपी, कहाँ कॉपी करना है, मेरे को कॉपी करना है वाना के अंदर। ये अब जाएंगे पब्लिक HTML, वाना, INST MS नहीं बना हुआ इसलिए नहीं कॉपी, बना लेते हैं INST MS, ऑलरेडी है तो हम दिख नहीं रहा। INST MS बना है फोल्डर, वहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट फोल्डर। बना, चलिए यहाँ पे फोल्डर बना, INST MS बन गया। अब देखिए
इसके अंदर क्या फाइल, जिप फाइल, इसको उठाएंगे और यहाँ छोड़ देंगे। ध्यान दे देखो, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। सर दोनों जगह से आ गया, इसमें भी आ गया। थोड़ा सा करिए, इसको फंसिएगा, ये करिएगा। दोनों में चेंज करिए, चेंज करने के बाद फिर हम लोग बैठते हैं। कोर्स आईटी कोचिंग और ट्यूशन कराया। ऐसे तो